नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार पीके सर जी। हाँ, नमस्कार, कौन बोल रहा? मैं डिस्ट्रिक्ट सिरिया से बोल रहा हूँ। हम्म। बी.ए. टेट 11। हम्म। बहुत दिन हो गए, करीब 4 साल हो गए आपसे बात नहीं हो पाई। हम्म। लेकिन सारी जानकारी लेता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मिलती है जानकारी, यूट्यूब पे भी मिलती हैं और टेलीग्राम पे भी मिलती हैं। अच्छा, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब जगह जुड़े हुए हैं। हाँ चलिए, तो उसमें जानकारी मिल रही है ना सारी? हाँ, डेली मिलती है। तो कहीं कोई डाउट है क्या अभी? डाउट कुछ नहीं है, लेकिन बस आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी बस। अच्छा अच्छा। चलिए, तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, क्या चल रहा है, क्या क्या हो चुका है, क्या होना बाकी है? हाँ, सब कुछ समझ में आ रहा है। हम्म। लेकिन बस बस इतनी परेशानी है कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई, किस लिए जॉब चाहिए आपको, पहले ये बताइए। मैं बी.ए. टेट 2011 वाला हूँ। आपने बीएड की डिग्री लिया है, उसके बाद जो है टेट परीक्षा भी आपने पास किया है। यस। ठीक, ये तो हो गई पढ़ाई से संबंधित चीजें, सर्टिफिकेट से संबंधित चीजें। ठीक है। आपको नौकरी चाहिए ना, आपने कहा। हम्म। तो नौकरी चाहिए, किस लिए नौकरी चाहिए? ये समाज की सेवा करनी है, पैसा कमाना है, घर परिवार चलाना है, क्या उद्देश्य है नौकरी का? मात्र मेरे को समाज सेवा करना है। मेरी बच्ची मात्र 4 साल की है, लेकिन मेरी बच्ची है ना 4 साल की, उसको चाहे कुछ भी पूछ लो वो सारी बात बता देगी। लेकिन मैं अपनी बच्ची को पढ़ाता हूँ और समाज में जो बच्चे हैं ना उनको हम्म। भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप टोटली समाज सेवा के लिए आना चाहते हैं ना, पैसा कमाने के उद्देश्य से तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। तो समाज सेवा का उद्देश्य आप जो है आपका, तो सरकारी नौकरी ही तो नहीं है उसका उद्देश्य। आपने आपको जो भी समाज सेवा करना है वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। फिर हाँ, इसके लिए नौकरी ही क्यों सरकारी? मैं मात्र समाज सेवा करना चाहता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ अभी तक। नहीं, वो हम समझ गए कि समाज सेवा आप कर रहे होंगे और करना भी चाह रहे हैं, तो सरकारी नौकरी समाज सेवा का जो है रास्ता ही क्यों? ऐसा आपको है समाज सेवा करना है तो आप सुबह उठ करके घर से निकल सकते हैं, कहीं आसपास कोई एक स्थान पर जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं, या अपने घर में कोई स्थान पे पढ़ा सकते हैं, या कोई कहीं इस तरह का चल रहा हो निःशुल्क कार्य, वहाँ जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। तो उसके मुझे। लिए सरकारी नौकरी ही क्यों? नहीं, ऐसा है ना, अपनी आजीविका भी चलानी है, तो घर की वही तो हमने शुरू में पूछा आपसे, तो आपने सिर्फ एक पॉइंट बोला। तो आपको आजीविका चलानी नंबर वन पर है या समाज सेवा नंबर वन पर? नंबर वन पर क्या है? दो नंबर चीज वन। आपने बताई। नहीं, नंबर वन पे आजीविका होती है। हाँ, जब इंसान पहले जो है खुद खड़ा रहेगा तभी दूसरों की सहायता कर सकते। वो खुद ही अगर जो है खड़ा नहीं हो सकता है तो फिर दूसरों की सहायता का तो वो सपना भी न देखे, पहले अपनी सहायता करे। तो आपने कहा आजीविका और आपने कहा समाज सेवा। ठीक। ठीक, तो ओके ओके। आजीविका के भी कई रास्ते हैं। आप जो है मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, आप जो है कोई अपना संस्थान वगैरह खोल करके भी पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट में जा कर के पढ़ा सकते हैं। फिर सरकार के जो है भर्तियों का ही इंतजार क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं 11 से लेकर के 23 चल रही है। हम्म। 12 साल हो गए। हम्म। अगर उन पर डिपेंड होता हम्म। तो मैं आज यहाँ तक नहीं होता। हम्म। मैं खेती भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। चलिए, अगर सरकार के ऊपर डिपेंड होता तो। तो आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है। तो आपने जहाँ से बात शुरू की थी, पढ़ाई और टेट पास करना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो नौकरियां आती हैं वो किसी को सैलरी देने के उद्देश्य से नौकरियां नहीं निकलती हैं कि उसका घर परिवार चलाना है। गवर्नमेंट भर्ती निकालती है जब उसे ज़रूरत होगी कि कोई काम उसे करना है, उस काम को करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो जो है गवर्नमेंट
विज्ञापन जारी करती है, चाहे परमानेंट या संविदा। आपको जो है अभी मान लीजिए जो भी आप खेती-बाड़ी करते हैं, जो भी काम-धाम करते हैं, कल को कोई आवश्यकता हुआ, कुछ आपको काम पड़ा, मान लीजिए आपको घर बनवाना है या आपके घर में कोई कार्यक्रम होना है या खेत में ही कोई निर्माण कराना है, तो आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप जाएँगे बाज़ार से कुछ लोगों को लेकर आएँगे, अपना काम कराएँगे। क्या काम करा लेने के बाद आप उनको घर में रखेंगे, भैया तुम यहीं रहो, अब हम तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाएँगे, खिलाएँगे, पिलाएँगे, तुम्हारा घर-परिवार चलाएँगे? नहीं। नहीं। यानी कि ये बात साफ-साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको जब ज़रूरत होगी तो लोगों को लाएँगे, अपना काम कराएँगे, पैसा देंगे, उसके बाद उनको टाटा बाय-बाय कर देंगे, है ना? ओके। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही होती है कि वो उन्हें जब ज़रूरत होगा तब विज्ञापन जारी करेगी और जब ज़रूरत होगा तब भर्ती करेगी। हो सकता है विज्ञापन आज जारी हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसा लगे कि नहीं अभी जो है ठीक आवेदन ले लिए, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं हो सकता है या अभी हमें ज़रूरत नहीं है या अभी हम ये चीज़ दिक्कत आ रही है या कुछ भी, उस चीज़ को फिर पेंडिंग छोड़ सकते हैं। तो जो भी भर्तियाँ आती हैं वो नौकरियाँ देना उद्देश्य प्राथमिकता नहीं होती है। पहला उद्देश्य नौकरी देना नहीं होता है। ये भी आता है उसके उद्देश्य में, लेकिन ये पहला नहीं है। ये शायद 5वां, 10वां, 50वां उद्देश्य हो, लेकिन जब नंबर 1 से उद्देश्य लिखा जाएगा, जैसे अगर स्कूल की बात कर रहे हैं तो न स्कूल में पहला उद्देश्य होता है शिक्षा देना बच्चों को। सिर्फ़ और सिर्फ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य होता है यही होता है। विद्यालय को जो है सुचारू रूप से चलाना, वहाँ पठन-पाठन कराना। इस उद्देश्य से नौकरियाँ आती हैं ना। हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी इतने दिन से आप यूट्यूब देख रहे हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यही सब हम समझाते हैं कि नौकरियों का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। आपको जो करना है, आपको मीन्स सिर्फ़ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हर किसी की, कि जिसको जो भी करना है अपना करता रहे। हाँ, अगर नौकरी सरकारी करने की इच्छा है, तो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जानकारी रखते रहें, जो कहा जा रहा है वो करते रहें। सफलता मिल गई तो बहुत अच्छी बात। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर बार जैसे आप खेती करते हैं, जिस उम्मीद से खेती करते हैं, आप अगर मान लीजिए कि कोई भी खेती की है उसमें आपने 10 पौधे लगा दिए, तो क्या ज़रूरी है 10 पौधों से एक समान रिज़ल्ट मिले, परिणाम एक समान, फल एक समान मिल जाए? नहीं मिलेगा, हो सकता है तो 50% मिले। हाँ, हो सकता है कि किसी से बहुत अच्छा मिल जाए, किसी से हो सकता है कि ना मिले, बिल्कुल भी ना मिले, किसी से एवरेज मिले, कुछ भी हो सकता है परिणाम। लेकिन आप परिणाम को सोच कर के काम नहीं करते ना। नहीं। आपका उद्देश्य होता है कि हाँ, हमें इस चीज़ का उत्पादन करना है, ये चीज़ लगाना है, आप लगाते हैं और बारिश होगी, नहीं होगी, ये सब चिंता किए बिना आपको जो-जो समझ में आता है कि इसके लिए करना है, वो आप करते चले जाते हैं। सर हमारा कर्म होता है, हम अपना कर्म करेंगे, ऊपर वाली की मर्ज़ी है क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपने जब बीएड कर लिया, आपने टेट भी पास कर लिया, अब तक जो कुछ आया गया, आपने जो कुछ भी किया वो ठीक है। हर किसी से हम एक ही चीज़ कहते हैं कि बैठा न रहे, जितना हाथ-पैर मार सकता है, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। तो नहीं आता। जितना हाथ-पैर मार सके, जितना जो भी प्रयास करना है, प्राइवेट में पढ़ाना है, मेहनत मज़दूरी करना है, जो भी करना है, करता रहे, कंटिन्यू करता रहे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे वो सामने आता है, उनमें उसको जहाँ भी मौका दिखाई दे, जो भी दिखाई दे, सब उसमें देख ले अगर मौका मिल रहा है, आना चाहता है तो इधर आ जाए। पैसा ज़्यादा कहाँ है, सरकारी नौकरी में या अपना खुद का काम-धंधा या कुछ करने में? बिज़नेस में। आप नौकरी करेंगे सरकारी क्या लग रहा है प्राइमरी में नौकरी करके कितना महीना कमा लेंगे? 40, 50, 60, 70। बस इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी नहीं कर सकते ना। नहीं। शुरुआत तो आपका होगा 40-50 के बीच में। यस। और एक बिज़नेसमैन आप अपने आस-पास देख लीजिए जितने भी बिज़नेसमैन हैं जिनका ठीक-ठाक चल रहा है, वो कितना कमा रहे होंगे? यहाँ तो 10-20 नौकर काम कर रहे होंगे। सर मैंने करीब 3 साल पहले अपने 4 बीघा खेत में करीब सफेदा के पौधे लगवाए थे, हुँ, हुँ। करीब 4000 के समथिंग। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ फार्मिंग कटवा कर इसमें कुछ फार्मिंग लगाऊंगा। हुँ, हुँ। उसमें करीब 50% मतलब खत्म हो गए, करीब 2000 के समथिंग पौधे बचे हैं। हुँ, हुँ। तो सोचा कि अपनी बिजनेस खुद स्टार्ट करूंगा और हुँ, भगवान ने चाही तो शायद नौकरी मिल जाए। हुँ, हुँ।
अब उसी उद्देश्य पे मैं बैठा हूँ, आपकी सारी न्यूज़ देखता हूँ। आपके पास खेत कितना है? 4 बीघा है? नहीं, खेत तो ज़्यादा है, करीब 7 बीघा समथिंग होगा, और उसमें बाकी फसल होती है, अच्छा, गेहूँ, बाजरा है। तो अभी आप जो है क्लासिकल यानी पुराने तरीके से खेती-बाड़ी जो भी है कर रहे हैं। नहीं सर, अभी मैंने खीरा लगा दिया है, करीब मेरा खीरा करीब 15 दिन का हो गया है, और उसमें खीरा जो बाकी फसल है, वो खेत है ना, हुँ, वो हुँ। खीरा लगाऊंगा, तो करीब मेरा होली से पहले खीरा आ जाएगा सर। आप खीरा लगा रहे हैं, जो भी सब्जियाँ या जो कुछ भी फसल लगा रहे हैं, खेती-बाड़ी में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो जो भी आप लगा रहे हैं, इससे थोड़ा-सा हट करके सोचिए कि उस वो एक जो ज़मीन है, खेती लायक भी है और खेती से जो है जुड़ करके अन्य काम करने में भी है। जैसे आजकल पशुपालन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। सर उसमें मैंने ये मतलब पिग फार्म के लिए बचा रखा है। हुँ, मैं जो पौधे लगाए हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि ज्यादा नहीं 15 या 20 के समथिंग वो इनकम हो जाएगी ना, हुँ, तो उसमें पिग फार्म खोलूंगा मैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ बड़ा-सा तालाब जो है बना दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, थोड़ा-सा। वो 60 की बिजनेस है, जैसे मतलब हम अपनी मच्छी फार्म खोलेंगे, तो उसमें जो हाँ, 60% पिग फार्म है, उसका जो वेस्टेज जाएगा उसमें, तो हमारी मच्छी मतलब उससे तैयार हो जाएगी, और हाँ, हाँ। जो जो उससे पैदावार होगी, वो हम अपना पिग फार्म लगा देंगे। हाँ, आजकल लोग यही कर रहे हैं, थोड़ी बहुत खेती कर रहे हैं, थोड़ा मछली पालन, थोड़ा जो है भेड़-बकरी जो है पालन, कई चीज़ें एक साथ कर ले रहे हैं। कोई जो है मुर्गी वगैरह पालन कर रहे हैं, तो कई चीज़ें एक साथ करने से क्या होता है कि कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। जो भी वेस्टेज होता है, कहीं न कहीं यूज़ हो जाता है। हाँ, वही तो, जैसे पिग फार्म का जो मतलब वेस्टेज जो वो जाएगा ना, तो वो हमारी मच्छी खाएंगे, हाँ, और उससे हमारा जो पूरा मतलब वो तैयार हो जाएगा, वो उधर का मतलब जो मार्जिन होगा हुँ, इसमें लगा देंगे। हाँ, तो आप जान रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपके पास अच्छी खासी जो है ज़मीन है, तो उसका आप उपयोग करना चाहें करके आप महीने में क्या लगता है अगर ये सारी चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे कितना कमाया जा सकता है महीने में? वो वो तो लिमिट है, अ, जो नौकरी होती है ना वो तो लिमिट है, लेकिन जो बिजनेस करेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी आपके पास जितनी ज़मीन है, अगर आप जो चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर अगर आप काम करें, तो उम्मीद क्या करते हैं महीने में कितना कमा सकते हैं? एक औसत वही कुछ बताइए। लगभग औसत करीब 1 के समथिंग। 1 लाख रुपए महीना और क्या, और अगर और अच्छा कर गए, तो तो इससे कई गुना हो सकता है। ज्यादा हो सकता है। हुँ। तो यही चीज़ है कि पैसा कमाना देखिए पहला उद्देश्य नौकरी पाना या व्यवसाय करना या फार्मिंग करना या खेती-बाड़ी करना ये पहला उद्देश्य नहीं है। पहला उद्देश्य क्या है कि पैसा कमाना। क्यों कमाना है? वो भी पैसा कमाना भी पहला उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि अपने घर परिवार का पेट पालन करना, सबको अच्छी व्यवस्था देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, यही सब है ना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं, इस पर और फ़ोकस कीजिए क्योंकि आप अगर जॉब लग भी जाएगी, उसके बाद आप 24 घंटे जॉब में नहीं रहेंगे, 8 ही घंटे का जॉब रहेगा। उसके बाद में साइड में बिजनेस चलेगी। हाँ, तो आप मान लीजिए वहीं अपने घर के आस-पास पा जाते हैं, तो आप एक तरफ जॉब भी करते रहिएगा, दूसरी तरफ ये जो आप कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइए। तो खाली टाइम में ये भी कीजिएगा, इसमें क्या करना है, सुबह उठ गए जल्दी, सुबह कुछ घंटे काम कर लिए, फिर जो है शाम को कुछ घंटे काम कर लिए। अगर सर ज़रूरत हुई अन्य लोगों की हेल्प ले लिए, किसी को जो है रख लिए, थोड़े उसको पैसे दे दिए, उससे काम करा लिए। सर जी, मेरी बच्ची मात्र 4 ईयर की है, और मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, हुँ, हुँ। और वो सुबह 7 बजे चली जाती है स्कूल। हुँ, यहाँ हुँ। यहाँ से स्कूल करीब 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हाँ, सीबीएसई में पढ़ने जाती है वो। अभी उसका एडमिशन कराया था मैंने नर्सरी में, लेकिन वो एलकेजी क्लियर करके यूकेजी में पहुंच गई करीब मात्र 6 मंथ में। अच्छा, अच्छा। इतनी टैलेंट है वो। उससे एक्स वाई जेड कुछ भी पूछ लो, सारी चीजें बता देती है वो, क्योंकि हम उसे घर पे पढ़ाते रहते हैं ना। तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट है कि देखिए बच्चा कोई भी हो, किसी का भी हो, 5 साल में हम लोगों को पढ़ाया गया, आपने भी पढ़ा है कि 5 साल में बुद्धि पूरी तरह से विकसित हो जाती है। तो बुद्धि का विकास जो है, वो जन्म से ही शुरू हो जाता है और बच्चे 2 साल, 3 साल के जाते हैं, तब तो बहुत तेज़ी से सीख रहे होते हैं।
लेकिन नींव नींव रखना तो माँ बाप के हाथ में होता है। हाँ, अब अगर जो माँ-बाप जो है घर पर समय देंगे, घर पर सिखाने में लगे रहेंगे, वो बच्चे तेज़ी से निकल जाएँगे। क्योंकि स्कूल वालों ने जो स्कूल खोल रखा है, चाहे वो कोई स्कूल हो, किसी भी प्रकार का स्कूल हो, उनका उद्देश्य आपके बच्चे को ज्ञान देना ये सेकेंडरी है। वो आए हैं पैसा कमाने मुख्य उद्देश्य से। आज के डेट में चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी टीचर है ना, उसमें एकाध परसेंट ही मिलेंगे जो कि जो है शिक्षा देने के उद्देश्य से आए हैं। सब के सब लोग आए हैं सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो तो फिर उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। एक तो आजकल मार पीट नहीं सकते हैं बच्चों को, तो लोगों को लगता है भैया हम क्यों, अगर ये कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम क्यों इसको छूने जाएँ, हम पता चला छुएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो बच्चा पढ़े न पढ़े उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी फ़ॉर्मेलिटी पेपर वर्क पूरा कर देंगे, कोई तो स्कूल कोई वाले ध्यान नहीं देते हैं। फर्क नहीं पड़ता उनको। अब जो पेरेंट ध्यान देंगे तो उनका बच्चा निकल जाएगा। बच्चे तेज़ी से सीखते हैं, बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, एक-एक चीज़ पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा उनको जानकारी मिलेगा, वो उसको अडॉप्ट करते चले जाते हैं। तो आप जो है समय दे रहे हैं, घर पर ही पढ़ा रहे हैं, तो आपकी बच्ची जो है तेज़ी से जो है ग्रो कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो वो पढ़ने में काफ़ी आगे निकल जाएगी। जितना समय जो है बच्चे को मिलेगा बार-बार चीज़ों को समझने का, बार-बार रिपीट करने का, कोई भी चीज़ हम आप भी जो है एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें बार-बार होती हैं, तो तो हम उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हाँ, एग्ज़ाम्पल में शुरू-शुरू में जब आया, तो हुआ भैया कोई बीमारी आई है कोरोना, तो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ है। लेकिन जब वो चीज़ें बार-बार दिखने लगी, न्यूज़ में आने लगा, हर जगह चर्चा होने लगी, तो क्या हुआ कि हमने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ऐसी कोई बीमारी है। भले ही है, हमारे आस-पास किसी को हुआ हो, ना हुआ हो, लेकिन हर जगह चर्चा हो रही है। दवाएँ आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तरह-तरह के न्यूज़ आने लगे, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, सच में कोई ऐसी चीज़ आई है। यानी कि हमको जो चीज़ सामने आ चुकी थी, उसको भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। बार-बार जब वो रिपीट हुआ, तब हम एक्सेप्ट कर पाए। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ जो है, हमारी मेमोरी तभी बनती है, जब वो बार-बार रिपीट होती है। तो बच्चे को आप जो है, घर पर शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल में भी मिल रहा है, बार-बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो बच्चा तेज़ी से सीख रहा है, और जब तेज़ी से सीखेगा बच्चा, तो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चलिए अच्छी बात है, अपने बच्चे को आप जो है समय दे रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर टीचर के बच्चे तो जो है भोंदू रह जाते हैं। टीचर दूसरों के बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को ही समय देना भूल जाते हैं। लेकिन मेरा काम ये है कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को टाइम देता हूँ। हाँ, यही होना ही चाहिए कि सबसे पहले जो है, तुम अपने बच्चे पर ध्यान दिया जाए। कम से कम एक को हम अगर बना ले गए, क्योंकि वो एक बच्चा जो है आपका अपना, वो आपके पास फुल टाइम है। वो कब पढ़ रहा है, कब खेल रहा है, कब सो रहा है, कब क्या कर रहा है, सब आपको जानकारी है। दूसरे का बच्चा आएगा, कुछ समय के लिए आएगा, स्कूल में कुछ समय के लिए आएगा, अगर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने आएगा, कुछ समय के लिए आएगा। क्योंकि अपने बच्चों की टाइम टेबल है। मेरा बच्चा एक 2 साल का है, वो लड़का है, और लड़की है 4 साल की। अच्छा, सब कुछ टाइम टेबल से कराता हूँ। शाम को करीब 9 बजे के समथिंग सुलाता हूँ, और सारा टाइम टेबल से होता है। सुबह 5 बजे उनको उठा देता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसके बाद में सुबह 7 बजे स्कूल चली जाती हैं वो। चलिए सही है। चलिए, तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी सारी चीज़ें सुनते ही रहते हैं, अक्सर लोगों से चर्चा होती रहती है। हाँ, बस यही है। कब देखें आपकी बात, जो कहते हैं आप, सारी सी बात सच हुई है। हम मैं जो जो कहते हैं वो सही नहीं होता है। हम गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, जो प्लानिंग है, वो जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें बताते रहते हैं, और जो चीज़ें वो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, जिस तरफ बढ़ रही है, उनकी जो नीतियाँ हैं, वो पहले से तय हैं। तो वही चीज़ है जो आप लोगों को या अन्य लोगों को दिख नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं, जाके जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज़ें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन कोई न्यूज़ यूपी के अंदर से आती है, कोई न्यूज़ जो है उत्तराखंड या एमपी या अन्य किसी राज्य से आती है, कुछ न्यूज़ जो है केंद्र सरकार से आती है, कुछ न्यूज़ आज है तो कुछ न्यूज़ 6 महीने बाद आएगा। अलग-अलग टाइम में अलग-अलग जगह से न्यूज़ आते हैं, तो लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बस उन सारे न्यूज़ को हम एक जगह पर ला देते हैं, यानी कि सारी चीज़ों को जोड़ करके बार-बार बताते रहते हैं, बस फ़र्क इतना है। लेकिन सर जी, एक बात है ना, जैसे हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो हुँ। आप डेली, मतलब हमको न्यूज़ देते हो आप। हुँ, हुँ। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हुँ, तो हुँ। हमको पता नहीं है। लेकिन जो आप बताते हो ना, वो बात हम आपसे मतलब जुड़े हुए हैं, तो आपकी बात हम समझते हैं। हुँ, हुँ।
ये बात है ना। आपसे हम करीब 2018 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्यों? वही चीज़ है ना, जैसे देखिए अ क्या बताएँ, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, हम्म, हम उसकी किताब लेकर आते हैं, क्यों लाते हैं? क्योंकि एक किताब के अंदर उससे संबंधित चीज़ें एक जगह दे दी गई हैं। वो हम्म, जानकारी तो अलग-अलग जगहों पर हमें मिल जाएगी, अलग-अलग चीज़ें। लेकिन किताब में क्या होता है, वो चीज़ें एक जगह दे दी गई, तो हमें समझना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही अलग-अलग समय में कभी कहीं मीटिंग हो रहा है, कभी कोई चीज़ लेटर जारी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अलग-अलग होने की वजह से एक पज़ल बन जाता है, जिसको लोग अलग-अलग देख रहे हैं और समझ में नहीं आता है। जैसे हम किसी से भी बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं? कहते हैं नहीं। आरटी एक्ट पढ़े हैं? नहीं। बड़े। कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं? तो कह देते हैं नहीं। पूछेंगे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। आरटी एक्ट के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। कायाकल्प में क्या हो रहा है जानते हैं? ये जो लेटर मंगाया गया है, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, इससे संबंधित कुछ जानते हैं? या कोई न्यूज आई उससे तो सीधा जवाब लोगों का होता है 90% चीजों में नहीं। कुछ चीजें भले जान रहे होते हैं, कोई कुछ जान रहा है, कोई कुछ जान रहा है, कोई कुछ। तो क्या है कि कुछ-कुछ एक तो पूरी बात जानकारी नहीं है, दूसरी बात जो जान भी रहे हैं उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि वो है क्या? जैसे अभी कल एक भाई साहब ने लेटर दिया हमें एक, और वो लेटर गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है। उसमें प्री प्राइमरी में एडमिशन की बात की गई है और उसमें जो है चर्चा किया गया है कि जो है 25% पदों पर विकलांग या इस तरह के जो भी हैं, उनको एडमिशन आरटी एक्ट के तहत दिया जाएगा। हाँ, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी कल। कल हमने टेलीग्राम पर डाला है, देख लीजिएगा। हमने देखा, सुना था। हुँ, तो अभी जो है आरटी एक्ट के तहत जो 25% पदों पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, यानी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट हैं या जो भी हैं, गवर्नमेंट तो फ्री रहता ही है, लेकिन प्राइवेट भी जितने भी हैं, चाहे छोटा स्कूल हो, चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग वाला हो, हाई-फाई स्कूल हो, जहाँ की फीस जो है बहुत महँगी हो, उनको भी 25% सीट, अगर 100 सीट है उनके यहाँ, तो 100 में से 25 बच्चों को, अगर 50 सीट है, तो 50 का 25% निकलेगा। तो उतनी सीटों पर निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है, फ्री में बिल्कुल देनी है। उसके कुछ मानक बनाए गए हैं, किन बच्चों को ले सकते हैं। तो अभी उन 25% पर प्री प्राइमरी में एडमिशन, और वो भी किसका, जो मान्यता प्राप्त हैं, जो गवर्नमेंट से सहायता वायता नहीं ले रहे हैं, यानी प्राइवेट वाले स्कूल जितने हैं, उनमें शुरू हुआ है। तो एक जिस भाई साहब ने हमें दिया, तो वो भी उसे जो है पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो हमने कुछ पॉइंट उनको बताया। उनको तो यही पता नहीं था प्री प्राइमरी बालिका में हो रही है क्या नहीं हो रही है। उन्हें तो यही उनको ये भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने जब पढ़ा कि जो है ये विकलांग वगैरह इत्यादि, तो उनको लगा कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 25% लिखा हुआ है, कि हम्म, 25% आरटी के पदों पर, यानी कि जब 25% आरटी के पदों पर गवर्नमेंट अभी शुरू करा रही है, तो बाकी जो बचे 75% पद, उन पर भी तो बाद में होगी। तो चूंकि वो हम्म, प्राइवेट में करा रहे हैं, तो 25% पर तो गवर्नमेंट दबाव डालेगी कि ऐसे कीजिए, लेकिन जो 75% है, उसके लिए उनको फ्री छोड़ देगी, भैया अब आप अपने तरीके से कीजिए। आप आए हैं, स्कूल खोले हैं, आपका उद्देश्य रहा है कि समाज सेवा करना है, तो लोग उसको कमाई का जरिया बना दिए हैं। तो गवर्नमेंट ने 25% पदों पर निःशुल्क जो है और जरूरतमंदों को जो है शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से, जो विकलांग वगैरह इस टाइप के हों, वो 25% सीट भरवा रही है। तो उन्होंने 25% पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए 75% को समझ नहीं पाए। हम्म, तो लेटर सामने ही है, पढ़ वो भी रहे हैं, बस फ़र्क कहाँ है कि वो उससे अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और वही चीज़ हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। समझने में दिक्कत है। हाँ, जैसे बच्चा जो है किताब में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन उसे टीचर की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल जाएगा, कोचिंग ट्यूशन जाएगा, इसलिए जाता है कि वहाँ पर उसे समझाया जाए, और ऐसे वो किताब पढ़ रहा है कितना भी, उसे समझ में नहीं आता है। तो किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, हाँ। कि जो है हम जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, कभी-कभी क्या होता है कि 4 लोग बैठे हैं मित्र यार, कभी कोई चर्चा हो रही है, थोड़ी जानकारी उनको है, उनको उनको आपस में डिस्कस किए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो उनको जानकारी है वो बता दी, हमें जो जानकारी है वो बता दी। तो कोई भी ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ही सही जानकारी रखता हो, लेकिन रखता हो तो डिस्कस करने से या कुछ भी इस तरह से बातचीत करने से क्लियर हो जाता है। चलिए, तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी सारा चीज़ देखते ही रहते हैं,
तो जुड़े रहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी भर्ती होनी है वो सब बताते रहते हैं, देखते रहिए, जल्दी शुरू होने जा रहा है। ठीक है सर जी लास्ट पॉइंट है सर BEd 11 वाला या जो भी है समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगभग कितने मंथ में स्टार्ट हो जाएगा? 2023 से जो ये नया सत्र शुरू होने जा रहा है अप्रैल से, इसी नए सत्र में होगा सब कुछ। नया सत्र करीब अप्रैल से स्टार्ट होगा। हाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, तो उसी सत्र में जो नया सत्र शुरू हो रहा है इसी 2023 में सब हो जाएगा, यानी कि विज्ञापन आना और उस पर आवेदन वगैरह, फिर भर्ती प्रक्रिया, सब कुछ इसी में होना है 2023 में ही। सर जी इंटरव्यू डेमो होगा? हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में जो भी अब भर्तियां होंगी उनमें इंटरव्यू डेमो अनिवार्य रूप से रहेगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने नियमावली में सुधार नहीं किया है, शामिल नहीं किया है, इसलिए होगा नहीं होगा 100% नहीं कहा जा सकता। आप मान करके चलिए कि होगा और तैयारी करते रहिए, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो क्या जा रहा है तैयारी करने में। सर जी मैंने पढ़ा है, शायद 31 पेज पे शायद लिखा हुआ है शायद। हाँ हमने अलग से पेज भी शेयर किया था उसका। मैंने पढ़ा भी है, उसमें इंटरव्यू डेमो लिखा हुआ है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन तैयारी पूरी है। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया, यानी एक फॉर्मेट बना दिया है कि अब आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये चीजें लागू होंगी। तो अब लागू होंगे तो अब वो चीज लागू कैसे होता है, उसका लागू करने का तरीका अलग है, वो है नियमावली में संशोधन। वो चीज नहीं हुआ है अभी, लेकिन कब हो जाएगा हमसे आपसे पूछ कर तो करेगी नहीं, वो करना होगा, कल ही कर देंगे। तो फिर आप कितना भी चिल्लाते रहिए कि ये मत लो, लेकिन वो कर देंगे तो देना पड़ेगा। जैसे एक टाइम था जब जो है हाई स्कूल इंटर पास वालों को टीचर लिया जा रहा था, फिर बाद में हुआ कि जो है ग्रेजुएट वालों को लिया जाएगा। तो हाई स्कूल इंटर पास वाले जो है जो उम्मीद कर रहे थे कि हम टीचर बन जाएंगे, उनको खराब लगा कि भैया आप ग्रेजुएट को लेने लगे हैं, वो उसका विरोध किए। फिर ग्रेजुएशन पर जब हो रहा था तो फिर आ गया कि टीचर ट्रेनिंग चाहिए, तो उसका भी विरोध हुआ कि भैया टीचर ट्रेनिंग हमें नहीं करना है, ये वो नौटंकी हुआ। लेकिन क्या हुआ, टीचर ट्रेनिंग लागू हुआ। जो फिर इसके बाद आ गया टीटी, तो लोगों ने उसका भी विरोध किया कि ये टीटी हम नहीं देंगे, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये वो। लेकिन क्या हुआ, टीटी लागू हुआ, फिर टीटी वालों को ही लिया जाने लगा। इसके बाद अभी हाल ही में जो है सुपर टेट भी आ गया, तो क्या कोई सुपर टेट को रोक पाया? नहीं रोक पाया, वो भी हो गया। तो कोई भी चीज गवर्नमेंट कर देगी, लेकर के आ जाएगी, तो उसको कोई कितना भी चिल्ला ले कर ले, रोक नहीं पाएगा। नीतियां हैं गवर्नमेंट की। भाई आपको घर में काम कराना है, आप जाएंगे बाजार में किसी को लाने, अगर कोई नहीं मिल रहा है काम, लेकिन कराना ही कराना है, तो जो भी मिल जाएगा चाहे जिस भी हालत में मिल जाएगा, चलो भैया कुछ तो काम करोगे। कराना लेकिन पड़ेगा। वही, हाँ लेकिन वहीं पर अगर 4 लोग हैं खड़े, तो उन 4 में आप देखेंगे ना कि किसको ले चलें, कौन बेहतर काम करेगा। अब उसी को अगर 4 मिल गए तो उसमें बेहतर आप देखेंगे। जो अगर यहाँ मार्केट में गए और भी मिल रहे हैं बेहतर, भाई शरीर से भी ठीक है, काम भी अच्छा जानता है और बढ़िया पढ़ा लिखा भी है, तो आप सोचेंगे ये पढ़ा लिखा है, हर बात को समझेगा भी, चलो इसको ले चलते हैं। अभी तक तो मजदूर ढूंढ रहे थे, तो ये पढ़ा लिखा भी मिल रहा है और वही काम ये भी और अच्छे से ये कई साल कर चुका है, अनुभवी है, चलो इसको ले चलते हैं। यानी जैसे जैसे मार्केट में पूर्ति बढ़ती जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उसमें बेहतर की तलाश करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे उसी। तो ऐसे ही समय के अनुसार जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, एक टाइम था लोग सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती पकड़ के दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इतनी आबादी हो गई, हर कोई जो है लेना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट भी मानक कड़े करते जा रही है, एक एक जो है स्टेज बढ़ाते जा रही है, ताकि फिल्टर करना आसान हो जाए। ठीक है, हकीकत है बात है। चलिए और कुछ? और कुछ बस सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, बस आपसे मतलब मेरे को सब कुछ पता था, लेकिन आपसे मेरी बात करने की इच्छा थी। अच्छा करीब चलिए। 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि पता नहीं, मैंने कम से कम 100 बार आपका अपने फोन ट्राई किया, लेकिन बात नहीं हो पाती थी, लेकिन आज पता नहीं बात हो कि गई। इतने सारे लोग जुड़े हैं, एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात होती है, तो अन्य लोगों के जब कॉल आते हैं तो रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आपने भी कई बार किया होगा, लेकिन आज जो है मौका मिला, आपसे बात हो रही है। चलो चलिए। ठीक ओके है, ओके रखें फिर। ओके। चलिए ठीक, नमस्कार।
नमस्ते जी।